हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप बीए 4th सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाली हूँ, जो कि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपके बीए 4th सेमेस्टर के इंग्लिश के सिलेबस में अमृता प्रीतम का नॉवेल पिंजर प्रिस्क्राइब्ड है। पिंजर की समरी में अपलोड कर चुकी हूँ, डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। उस पर जो मेन कैरेक्टर है उनका कैरेक्टर स्केच और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। पिंजर का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर लॉन्ग में पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आज की वीडियो में हम इसी को पूरा कवर करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन है राइट द समरी ऑफ पिंजर इन योर ओन वर्ड्स। देखिए, पिंजर की जो समरी है वो लिखने के लिए कह देता है एग्जाम में इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है कि राइट द समरी ऑफ पिंजर इन योर ओन वर्ड्स, तो आप किस तरीके से अपने वर्ड्स में बनाकर समरी लिखेंगे, आज की इस वीडियो में मैं वही आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो समरी का पूरा नोट्स भी मैंने बना लिया है, जिससे आपको पूरी हेल्प मिलेगी कि आपको एग्जाम में किस तरीके से हेडिंग बाय हेडिंग समरी को अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालना है समरी ऑफ पिंजर। फर्स्ट हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन। पिंजर इज ए फेमस नॉवेल रिटन बाय अमृता प्रीतम इन 1950। देखो यहाँ पे डेट लिखना भूल गई, बट आप नोट कर लीजिए कि 1950 में अमृता प्रीतम के द्वारा बहुत ही फेमस नॉवेल पिंजर लिखा गया है। द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ पिंजर इज पंजाबी। ओरिजिनल मतलब मूल, लैंग्वेज मतलब भाषा, तो इसकी मूल भाषा है पिंजर की पंजाबी। मतलब अमृता प्रीतम ने इस नॉवेल को पंजाबी भाषा में लिखा है। इट इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय खुशवंत सिंह। इसको अनुवाद किया गया है इनटू इंग्लिश में बाय खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह के द्वारा पिंजर को पंजाबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इट इज ए पावरफुल स्टोरी सेट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी है जो कि सेट की गई है ड्यूरिंग द पार्टीशन। ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, द पार्टीशन मतलब विभाजन ऑफ इंडिया, भारत का, इन 1947 1947 में। 1947 में जब हम आजाद हुए तो जो पार्टीशन हुआ हमारे भारत का, इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन गए 1947 में। तो उस टाइम पर ये नॉवेल पूरी सेट करके अमृता प्रीतम ने लिखा है। और ये नॉवेल जब शुरू होता है तो इसकी जो स्टोरी दिखाई गई है वो पार्टीशन के पहले की है, और फिर नॉवेल जब आप पूरा पढ़ेंगे तो फिर बीच से ही पार्टीशन हो जाता है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग देश के रूप में भारत आजाद हो जाता है। तो पार्टीशन के पहले की भी स्टोरी इसमें आप देखेंगे और पार्टीशन के बाद भी देखेंगे कि क्या क्या पूरा समय था, क्या क्या हुआ, सब कुछ आपको इसमें दिखेगा। फोकसिंग ऑन द पेन, सफरिंग एंड स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये जो कहानी है 1947 के भारत के विभाजन के दौरान महिलाओं का दर्द, संघर्ष और पीड़ा को दर्शाती है, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी वो महिलाएं थी। उनके साथ जो उस टाइम हुआ, जो कुछ उन्होंने सहा, उसकी पूरी कहानी है ये पिंजर। और अमृता प्रीतम पूरो नाम की एक कैरेक्टर के माध्यम से इस पूरी कहानी को दिखाती हैं और ये पूरी स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। और इस नॉवेल की जो मेन कैरेक्टर है वो पूरो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग आपकी है समरी ऑफ द नॉवेल। तो नॉवेल की समरी आपकी दूसरी हेडिंग होगी नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ पूरो। ये नॉवेल टेल्स कहता है द स्टोरी, कहानी ऑफ पूरो की। तो ये नॉवेल पूरो की कहानी कहता है। ए हिंदू गर्ल, जो कि एक हिंदू धर्म की लड़की है, हु इज किडनैप, जो कि किडनैप कर ली जाती है बाय रशीद के द्वारा, ए मुस्लिम मैन, जो एक मुसलमान लड़का है, ड्यू टू ए फैमिली डिस्प्यूट, एक पारिवारिक दुश्मनी के कारण रशीद जो है वो पूरो को किडनैप कर लेता है। आप ये नॉवेल पढ़ लीजिएगा, समरी मैंने अपलोड की है। और देखिए, अमृता प्रीतम के इस नॉवेल पिंजर पर एक मूवी भी बनी हुई है, तो अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मूवी भी देख लीजिएगा, YouTube पे आपको मिल जाएगी। Despite her efforts to escape, her own family refuses to accept her back because they fear social dishonor। देखिए, समरी आपको लिखना रहेगा तो आप शॉर्ट में ही बनाकर लिखेंगे। जब आप ये पूरी नॉवेल पढ़ेंगे, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब रशीद उसको अगवा करके ले जाता है तो वो उसके साथ कुछ गलत काम नहीं करता। जैसा कि आपने देखा कि पार्टीशन के टाइम पर महिलाओं का रेप बहुत ज्यादा किया जाता था, तो ऐसा कुछ नहीं होता।
रशीद जो है एक अच्छा खासा इंसान है और वो ऐसा करना नहीं चाह रहा था, मगर इसके चचा जो थे वो फोर्स करके पूरो का किडनैप करवाते हैं। तो एक बार पूरो रशीद से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको उसके घर जाने दे। तो रशीद कहता है अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ससुराल तक ये बात फैल चुकी है कि तुम अगवा हो चुकी हो, वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों को जब अगवा कर लिया जाता था तो वापस जब वो जाती थी तो लड़कियों को घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे कि समाज में उनकी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। तो रशीद सो रहा था तो उसके तकिए से वो चाबी निकाल लेती है, दरवाज़ा खोल के वो रात में भाग जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है उसके माता पिता पूरो के देखते हैं कि ये वापस आ गई और वो उसको वहीं से भगा देते हैं कि अंदर मत आना, जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। तो पूरो का दिल टूट जाता है और वो मजबूर हो जाती है जाने के लिए। तो देखिए, डिस्पाइट हर एफर्ट्स टू एस्केप हर ओन फैमिली रिफ्यूजेस, उसकी अपनी खुद का परिवार रिफ्यूजेस मतलब मना कर देता है, टू एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए हर उसको बैक मतलब उसको वापस स्वीकार करने के लिए उसका परिवार उसको खुद मना कर देता है। बिकॉज क्योंकि दे फियर, वो डर रहे थे सोशल डिसऑनर कि समाज में उनकी बेइज्जती होगी। शी इज फोर्स्ड टू स्टे विद रशीद, अब वो मजबूर है स्टे रहने के लिए विद रशीद के साथ। बट ओवर द टाइम, लेकिन समय बीतने के साथ शी सीज दैट ही इज नॉट ए बैड मैन, समय बीतने के साथ शी सीज पूरो देखती है दैट कि ही इज नॉट ए बैड मैन, कि वो बुरा आदमी नहीं है, एक अच्छा इंसान है। ही जीनियसली केयर्स फॉर हर, और वो पूरे सच्चाई के साथ पूरो का ख्याल भी रखता है और वो पूरो को कभी हर्ट नहीं करता, पूरो के साथ कुछ गलत काम भी नहीं करता। जब आप मूवी देखेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा, या समरी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जबकि ये पूरो से शादी कर लेता है और पूरो को इज्जत के साथ ये अपने घर में रखता है। मीनवाइल बीच में इंडिया इज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, जो भारत है वो बट जाता है भारत और पाकिस्तान दो देशों में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पूरा नॉवेल सेट किया है अमृता प्रीतम ने पार्टीशन के पहले और पार्टीशन के बाद, तो बीच में ही इस स्टोरी के इंडिया का पार्टीशन हो जाता है और इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बन जाते हैं। तो मीनवाइल इंडिया इज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, और बीच में ही इंडिया का बंटवारा हो जाता है भारत और पाकिस्तान में। एंड मेनी पीपुल सफर वायलेंस, लॉस एंड सेपरेशन, और सारे लोग सफ़र, कष्ट, वायलेंस, हिंसा सहते हैं, लॉस खोते हैं, एंड सेपरेशन अलग होते हैं अपने परिवारों से, एंड फोर्स और बाध्य हैं माइग्रेशन, पलायन करने के लिए। माइग्रेशन का मतलब होता है कि अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे निवास स्थान पर जाकर बस जाना, एक देश छोड़कर, एक इलाका छोड़कर दूसरी जगह पे जाना और वहाँ बस जाना। तो जब पार्टीशन हो जाता है तो मुसलमान पाकिस्तान की तरफ भागते हैं और हिंदू इंडिया की तरफ भागते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो यहाँ भी रह जाते हैं। माइग्रेशन मतलब लोग बाध्य हो गए थे अपने परिवार को छोड़कर, मतलब बहुत लोग आपस में बिछड़ गए, लड़कियां जो थी उनको लोग अगवा कर लिए थे और उनके साथ गलत काम करते थे। तो इस तरीके की चीज़ें उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जो पूरो की भाभी लाजो थी उसके साथ भी ऐसा हुआ था, उसको भी पार्टीशन के टाइम पर किसी ने अगवा कर लिया था और पूरो भी उसकी हेल्प करती है। आप जब पूरी नॉवेल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। आपको एग्जाम में समरी लिखना होगा तो आप इसी तरीके से लिखिएगा जो यहाँ पर नोट्स आप देख रहे हैं। पूरो नाउ नोन एज हमीदा, पूरो अब जानी जाती है हमीदा के नाम से, क्योंकि जब इसका निकाह हो जाता है रशीद के साथ तो इसका नाम हमीदा हो जाता है। विटनेसेस द पेन ऑफ मेनी वुमेन हु सफर एब्डक्शन, रेप एंड सेपरेशन फ्रॉम देयर फैमिलीज। अंत में जो पूरो है वो देखती है कि महिलाओं को किया जाता है, अगवा किया जाता है। एब्डक्शन मतलब अपहरण करना या किडनैप करना। तो पूरो ये देखती है कि महिलाओं को अपहरण, बलात्कार और अपने परिवारों से अलग होने जैसी कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं। She decides to help others reunite with their loved ones even when she herself cannot return to her old life। तो जब पूरो ये देखती है कि पार्टीशन के टाइम पर लड़कियां बहुत ज़्यादा कष्ट उठा रही हैं, उन्हें अगवा कर लिया जा रहा है और उनको उनकी फैमिली से अलग किया जा रहा है, तो वो डिसाइड करती है कि वो दूसरी लड़कियों की मदद करेगी और सही सलामत वो उनको उनके परिवार के लोगों तक पहुंचाएगी। और ये लाजो की जान भी बचाती है और उसको सही सलामत पहुंचा देती है अपने भाई के पास, उसके भाई के पास, दोनों के पास। तो लाजो के ही भाई से पूरो की एंगेजमेंट हुई थी, ये आपको पता होगा जब आपने समरी पढ़ी होगी तो। और नॉवेल के एंड में जब पूरो लाजो को बचा के उसके भाई तक सही सलामत पहुंचा देती है तो उस टाइम पर जो
पूरो का भाई रहता है त्रिलोक, वो पूरो से कहता है कि तुम वापस हमारे साथ इंडिया चलो। रामचंद्र कौन था, जिससे पूरो की पहले एंगेजमेंट हुई थी लेकिन शादी नहीं हो पाती है क्योंकि उसका किडनैप हो गया था। तो त्रिलोक कहेगा पूरो तुम चलो, रामचंद्र तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, वो तुमसे शादी कर लेगा, वो तुमसे शादी करने के लिए आज भी तैयार है। तो पूरो कह देती है कि उसे अब नहीं जाना, पाकिस्तान ही अब उसका घर है और रशीद ही उसका सब कुछ है, रशीद ही उसका परिवार है, क्योंकि उसकी शादी रशीद से हो चुकी थी। तो वो मदद करती है सभी लड़कियों की और वो उनको पहुंचाती भी है उनके घर तक, लेकिन शी हरसेल्फ कैन नॉट रिटर्न, लेकिन वो नहीं चाहती अब वापस जाना हर ओल्ड लाइफ, अपने पुराने जीवन में, क्योंकि अब ये अपने नई जिंदगी में ही रहना चाहती है और उसी में अब ये खुश है। समरी की तीसरी हेडिंग होगी कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। पिंजर इज नॉट ए जस्ट ए स्टोरी अबाउट पार्टीशन। पिंजर केवल एक कहानी नहीं है पार्टीशन की, इट इज़ ए स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, आइडेंटिटी एंड ब्रेवरी। ये एक कहानी है ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष की, आइडेंटिटी यानी पहचान की, एंड ब्रेवरी और बहादुरी की, स्पेशली महिलाओं की बहादुरी। इट टीचेस अस अबाउट हिस्ट्री एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी। यह स्टोरी हमें इतिहास की सच्चाइयों से रूबरू कराती है और ये हमें बताती है, ये सिखाती है कि इंसानियत सबसे ऊपर है, काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। तो यही पूरा इस नॉवेल का कंक्लूजन है। तो आई होप कि आप अपने इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से अपना आंसर भी लिख करके आना है। बाकी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चैनल पे आपको मिलेंगी, तो विजिट कीजिए, पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बीए के ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाती हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।